हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई5 में। यहाँ पर देखिए हम संविधान के मोस्ट 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो यहाँ पर देखिए जी ऑस्टिन ने इसको यहाँ पर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र जो है जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है, इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में जो संविधान जो संसदीय प्रणाली चलती है वो किस संविधान से ली गई? इंग्लैंड के संविधान से आपकी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, मतलब आयरलैंड से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, संविधान की संमति सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो ये इंग्लैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? जो आपका न्यायालय चलता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की ली गई है। इसके बाद भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो आपकी ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर देखिए भागों में बांटा गया, तो 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो संविधान के 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। इसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में है। देखिए यहाँ पर आपका है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है? तो ये देखिए आपकी भाग नंबर 5 में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भाग की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपकी देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो आपका यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो आपकी मणिपुर राज्य में लागू नहीं है आपकी 6ठी सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये देखिए पहली अनुसूची आपका ऐसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद
की व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 47 विषय थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं आपके वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो आपका यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो ये देखिए आंध्र प्रदेश आपका किया गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये आपका अधिकार जो है संसद को जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये देखिए आपकी प्रस्तावना को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसके बाद देखिए, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये देखिए आपका हुआ था 1976 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह होता है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो ये देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द बढ़ाए गए। इसके बाद देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघानात्मक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान आपके भारत का है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो देखिए 12 सूचियाँ हैं आपके भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारतीय जनता से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखित संविधान की अवधारणा ने क्या जन्म लिया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। इसके बाद देखिए, अध्यात्म शासन का उदय सर्वप्रथम
कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो यहाँ पर देखिए आपके 6 मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग नंबर 3 में आपका यहाँ पर अधिकार मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो यहाँ पर देखिए भाग 2 में जो है आपका नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 के का में आपका यहाँ पर दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इस वक्त देखिए आपके 444 हैं, ये आपके कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका देखिए अनुच्छेद 1 में आपका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपके देखिए अनुच्छेद 5 से 11 में आपके ये मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11 में आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में आपकी प्रेस से संबंधी आपकी स्वतंत्रता बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद नंबर 29 में ये व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद नंबर 32। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में ये उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वहाँ पर देखिए अनुच्छेद 75 में ये आपका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आपका जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा भंग कर सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 अनुच्छेद में आपकी ये धन विधेयक परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। इसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद नंबर 300 का के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का महत्व राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इसके बाद देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर देखिए आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया था। देखिए भारत में संविधान सभा गठित करने का अधिकार किया था? तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद देखिए बी.आर. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में
निर्वाचित हुए थे, तो ये बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके बाद देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। इसके बाद देखिए, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद देखिए, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद देखिए, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इस वक्त मैंने बता चुके हैं, 444 हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।